क्लासेस 6, 7 एंड 8 के लिए मैंने आपको आज टॉपिक आर्टिकल्स बताया। Yes, sir. क्या बताया? Topic articles. आर्टिकल्स आर 3 वर्ड्स आर 3 टाइप्स। Yes, sir. यानी आप आर्टिकल को ये बेटा समझो, ये 3 लफ्ज है या 3 किस्म है। Yes, sir. कौन है? ए, And the. ए, एंड The. द। इनको अंग्रेजी में ग्रामेटिकली आर्टिकल्स कहते हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज एन आर्टिकल। अब ये आर्टिकल क्या होता है, Yes, sir. इसका काम क्या है, ये देखना है ना। What is it? इसका क्या काम है? इसका काम मैंने ये लिखा बेटा, एन आर्टिकल इज अ वर्ड। ये आर्टिकल एक लफ्ज है, यूज्ड टू मॉडिफाई एन नाउन। बेटा जो यूज्ड टू मॉडिफाई एन नाउन, ये नाउन को चेंज करता है। Yes, sir. विच इज पर्सन, चाहे वो आदमी हो, Check. प्लेस जगह हो, ऑब्जेक्ट कोई चीज हो, और आइडिया या कोई ख्याल हो, Yes, sir. इसको ये चेंज करता है। और दूसरी इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी बेटा, एन आर्टिकल इज अ वर्ड। ये आर्टिकल एक लफ्ज है Yes, sir. दैट इज यूज्ड Yes, sir. टू डिफाइन, जो इस्तेमाल किया जाता है, No. जो बयान हमें करता है, डिफाइन करता है, इफ द नाउन इज स्पेसिफिक आर नॉट। जो नाउन जिस चीज पर हम फोकस करते हैं, जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं, Yes, sir. वो कोई खास चीज है या आम चीज, Yes. इसकी कोई अहमियत है, इसकी कोई अहमियत है, ये कोई खास चीज है या नहीं, इस बारे में हमें आर्टिकल मदद करते हैं। अब हम देखेंगे ए एंड एन, इनको बेटा इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, यानी अनलिमिटेड, इनकी कोई हद नहीं, उनकी कोई हद नहीं, हम इनको किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहां लिखा बेटा, ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद कंसोनेंटल साउंड। ए उस जगह, देखो बेटा, ओए, ए उस जगह इस्तेमाल किया जाता है Yes, sir. जहां कंसोनेंट साउंड्स होंगे, जहां कंसोनेंट साउंड्स होंगे। हमारे अंग्रेजी में 2 साउंड्स है। क्या है बेटा? 2 साउंड्स है हमारे अंग्रेजी में। क्या है? 2 साउंड्स। एक है वोवेल साउंड्स। Yes, sir. तो वोवेल आपको बेटा पता है Yes, sir. कौन कौन है? A, I, O, U. ए, ई, आई, ओ, यू। Yes, sir. ए, ई, आई, ओ, U. और ये डिमांड करते हैं एन साउंड की। जहां आप ये देखोगे ए, ई, आई, ओ, यू से कोई वर्ड लिखा जाता है, तो आप उधर एन लगाना, मगर एन तब लगाना जब आपको उसकी वोवेल साउंड वहां होगी, तब आप एन लगा सकते। अगर वहां वोवेल साउंड नहीं होगी तो आप एन नहीं लगा सकते। फिलहाल आप ए, ई, आई, ओ, यू को वोवेल याद रखो, ये वोवेल है अंग्रेजी में, और जो बाकी लफ्ज है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, जहां जहां ये इस्तेमाल होंगे, जहां जहां इनसे आप देखेंगे क्या कोई लफ्ज लिखा हुआ है, तो उनको आप कंसोनेंट्स बता सकते हैं, और वो लफ्ज कंसोनेंट आवाज भी हमें देते हैं। वो तो अब मसला है, आप अ साउंड कहाँ देखोगे? आप साउंड आपको कहां पता चलेगा? मैंने यहां लिखा यूज ए बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद कंसोनेंट्स। आप ए उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आपको कंसोनेंट साउंड मिलेगा। मसलन मैंने लिखा ए कैट, Yes, sir. क्या लिखा मैंने? A cat. ए कैट। यहाँ लिखा मैंने ए Book. बुक, लिखा ना? Yes, sir. यहाँ ए यूनिवर्सिटी, City. यहाँ मसला खड़ा हो गया, यहाँ बेटा मसला खड़ा हो गया। यहाँ ये यूनिवर्सिटी किससे शुरू होती है? You say. यू से। यू क्या है वहां?
Vowel. वोवेल। Yes, sir. यहाँ क्या लगाना है हमें? And. एन Yes, sir. लगा है ना Yes, sir. मगर साउंड क्या है? कंसोनेंट। Consonant. इसलिए हम यहाँ एन नहीं लगा सके। तो अब देखो बेटा, अब मैं आपको फार्मूला एक बताऊंगा। जो हरफ ए ई आई ओ यू से आप देखेंगे, Yes, sir. जब आप उसको उर्दू में लिखोगे, Yes, sir. अगर आप उर्दू में उसको ए से लिखेंगे, मसलन मैंने यहाँ लिखा एप्पल, ये किससे शुरू हुआ बेटा? Alif से. अलिफ से। आप एन बिला झिझक लगा, आप अलिफ से शुरू हुआ ना, आप इसको एन लगा सकते क्योंकि ये अ साउंड देता। ऐसे होए और चुप। ऐसे मैं एग मैंने लिखा, ये किससे शुरू हुआ? अलिफ से। साउंड इसने आवाज आई अलिफ से, तो एन लगा सकते आप। यहाँ बेटा मसला है, यहाँ मैंने आवर लिखा। Yes, sir. क्या लिखा? आवर। ये कॉन्सोनेंट एच है ना, Yes, sir. लेकिन एच की आवाज यहाँ ओमिट हो जाती है, ये बना आवर, और यहाँ इसने क्या लिया? एन लिया। बात आई समझ? Yes, sir. इसी तरह एन अम्ब्रेला सीधा अलिफ से, ये भी अलिफ से शुरू, ये भी अलिफ से शुरू, ऑक्स ये भी अलिफ से शुरू। आप इस तरह बेटा याद रखो, जो हरफ आप क्या, जो हरफ, जो लफ्ज आप देखेंगे, फिर आप उर्दू से उसको लिखो, अगर वो अलिफ से शुरू हो जाएगा Yes, sir. तो आप समझना इसको आर्टिकल एन आएगा। और अगर उसको अलिफ नहीं लगेगा, Yes, sir. अलिफ से उसकी आवाज आपको नहीं मिलेगी, तो आप बिला झिझक वहां आर्टिकल ए लगा सकते, डरने के बगैर। ये मैंने आपको फार्मूला इससे देखी कि आपको एन कहां से सूटेबल होगा, और आपको वहां एन लगा. आर्टिकल आसान हो जाएगा इस्तेमाल में लगाना। शायद आपको बात समझ आएगी। Yes, sir. फिर मैं बताऊंगा, मैंने यहाँ लिखा एन एप्पल, यहाँ अगर ए लगाते हैं फिर इधर एप्पल ए ही है ना, Yes, sir. लेकिन यहाँ एन एप्पल ये वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ एन आएगा। इसी तरह एग है, किसकी क्या साउंड है? Vowel. वोवेल है, तो एन। आवर यानी एच ओ यू आर, अब है ना, एच साइलेंट हो गया तो साउंड क्या आई? Alif. Vowel. Vowel. वोवेल। तो अम्ब्रेला सीधा Yes. वोवेल साउंड है। Yes, sir. एनॉक्स क्या है? वोवेल साउंड है। समझ आया Yes, sir. अच्छी तरीके से बेटा? शाबाश। अब हम देखेंगे दैट डेफिनेट आर्टिकल। Yes, sir. डेफिनेट का मतलब है जिसकी कोई खास पोजीशन हो, Yes, sir. जिसकी कोई खास Position. खास अहमियत हो। मतलब यूज द टू रेफर स्पेसिफिक और यूनिक एंटिटीज, Yes, sir. यानी आप यूज द उस जगह कर लो जिसकी कोई खास पोजीशन हो, जिसकी कोई खास पोजीशन हो। मसलन मैं आपको एक बताऊंगा, अगर ये द हम हटा देंगे इसको, Yes, sir. देखो मैं इन दा सा को हटा दूंगा, ये दा मैंने लिखा यहां, चलो इन्हीं पर हम बात करेंगे। देखो बेटा, सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना? Yes, sir. सन कितने हैं? एक. एक ही है ना? Yes, sir. अगर हम एस सन लिखेंगे तो हमारे पास अनलिमिटेड Sun. सन है, लेकिन सन हमारे पास एक. एक ही है। इसलिए ओ बेटी, इसलिए सन की खास ही पोजीशन है ना, तो हम यहां लगा सकते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट। East. बात आई समझ? Yes, sir. कुरान, द कुरान Yes, sir. मजहबी किताब है ना, Yes, sir. रिलीजियस बुक हमारी है ना, Yes, sir. कुरान है ना। Yes, sir. कितने कुरान है हमें? एक. एक ही है ना, Yes, sir. तो द कुरान, इसकी खास अहमियत है ना। Yes, sir. द गीता, Yes.
हिंदू की मजहबी किताब तो एक ही है ना, Yes, sir. और बाकी हिंदुओं की किताब है या हमारी इस्लामी किताब है, उनको तो हम कुरान नहीं कह सकते। Yes. और बाकी सब जो हिंदू की किताब है Yes, sir. तो उनको हम गीता नहीं कह सकते। गीता एक ही है, तो हम द कुरान कह सकते हैं, द गीता कह सकते हैं, Okay. या द बाइबल तौरात बाइबल कह सकते हैं। Yeah. इसी तरह ग्रेटर कश्मीर, कितने ग्रेटर कश्मीर निकलते हैं? अखबार एक ही निकलता है ना, Yes, sir. तो फिर हम लिखेंगे द ग्रेटर कश्मीर, ये खास अखबार है। द हिंदू समाचार, ये खास अखबार तो बहुत निकलते हैं लेकिन ये खास होते हैं। जहां जितने पेपर हैं उन सब के सामने हम द लगा सकते हैं। मैंने कुछ उनके नाम बता दिए, इनकी खास अहमियत है। इसी तरह द ग्रेट पिरामिड इन इजिप्ट, जो पिरामिड्स है मिस्र में, ये खास है। बाकी किसी जगह, बाकी मुल्कों में पिरामिड्स, इसलिए ये खास है। इसी तरह द जामिया मस्जिद, द जामिया Masjid. मस्जिद, द गोल्डन टेम्पल, द लाल किला, द Lal. लाल किला एटसेट्रा, जो खास खास जगह हैं। या इंसानों में भी देखो, यहाँ आपके गांव में यहाँ कोई कौन पर्सनालिटी है जो सबसे मशहूर है आपको? शाबाश। आपके गांव में इमाम है, हम लिखेंगे द इमाम, है ना। यहाँ सरपंच है ना, हम लिखेंगे द सरपंच। लोग तो आम है ना, Yes, sir. लोगों को हम द लोग नहीं कहेंगे, Yes, sir. लेकिन एक सरपंच को हम 10 सरपंच लिख सकते हैं क्योंकि उसकी खास पोजीशन। हाँ। यहाँ आपके पास टीचर्स 5 है, उनमें एक हेड है, Yes, sir. हेड मास्टर है, आप उसको लिख सकते हैं द हेड मास्टर। आप उसको लिख सकते हैं द, Headmaster. क्योंकि उसकी टीचरों से अलग पोजीशन। है. हम कोपवारा जाएंगे, वहाँ हमारा चीफ एजुकेशन ऑफिसर है। Yes, sir. जब आप उस ऑफिस में जाओगे तो आपको वहाँ दूर से पता चलेगा कि यहाँ हमारे ऑफिसर बैठे हैं। आप वहाँ लगा सकते हैं द चीफ एजुकेशन, जैसे एप्लीकेशन में लिखते हैं हम लिखते हैं द चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा। इसी तरह हम डीसी ऑफिस में जाएंगे, वहाँ डीसी साहिबा बैठी है, वो चेयर पर बैठी है, हम उसको लिख सकते हैं द डिप्टी कमिश्नर, द डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि उसकी खास स्पेसिफिक पोजीशन है। उनकी खास स्पेसिफिक पोजीशन। कितने लोग जामिया मस्जिद में जमा होते हैं, लेकिन वहां एक खास पोजीशन है एक आदमी की। किसकी? इमाम की। वो खतबा सीढ़ी पर बैठा होता है, मेंबर पर बैठा होता है, वाज करता है, हम वहां उसको कह सकते हैं द इमाम। क्या कहेंगे? द इमाम, क्योंकि उसकी कोई खास पोजीशन। इस तरह मेरे बेटा आपको दिखाया आज। ये आर्टिकल्स 3 लफ्ज है या 3 टाइप्स है, ए, एन एंड द। द कहाँ इस्तेमाल होता है मैंने आपको बता दिया। एन कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ए कहाँ। इस्तेमाल। अब इसके कुछ रूल्स है। Yes, sir. किसी जगह किसकी आवाज ओमिट होती है किस तरह, वो इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में आपको बताऊंगा। आज आपके लिए इतना ही है कि मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, करेंगे भी और किया भी इस वक्त। और इस वीडियो को क्या करोगे? लाइक करेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी और शेयर भी करेंगे, कमेंट्स भी लिखो। अगर ठीक लगता है तो लिखो, अगर ठीक नहीं लगता है वो भी लिखना, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं इसलिए आपको ये बताता हूँ कि और बच्चों को भी अगर आप मौका देंगे सीखने का, वो आपके लिए भी खुशी का मुकाम है, मेरे लिए भी खुशी का मुकाम है। तो शुक्रिया।